नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लांट सॉल्यूशन में मैं पुदार नेहा, वास्तु कंसल्टेंट, हीलर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके कॉल्स आ रहे हैं, मुझे आपके इंक्वायरीज़ मेरे को लगता है मैं पूरी कर रही हूँ जो आप पूछ रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है और मैं कई लोगों का कॉल नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ मेरा भी थोड़ा बिज़ी होता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं कि मैं उनको वॉइस नोट के ज़रिए उसका जवाब दे दूँगी, उनके जो भी इंक्वायरी होएगी। हम बेडरूम्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस जोन पे क्या प्रभाव लाता है बेडरूम। आज हम अपनी अगली 4 दिशाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं दक्षिण दिशा से, साउथ दिशा से। साउथ, जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि क्या जोन क्या इफ़ेक्ट लाती है, तो साउथ आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था फेम और रिलैक्सेशन का जोन है। तो हम सोते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो यहाँ पे सोने से इंसान को बहुत गहरी नींद आती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं अभी तो सोए थे, सुबह भी हो गई, ऐसी वाली नींद आती है। अगर साउथ जोन बिल्कुल बैलेंस हो, कोई भी दिक्कत ना हो, तो उस इंसान के साथ यही होता होगा, उनको बहुत गहरी नींद आती होगी। कई लोग सोचते होंगे थकावट की वजह से आई, लेकिन जोन भी अपना असर ज़रूर देता है। इस दिशा में सोना अच्छा होता है, लाइफ में ठहराव, खुशी, फेम सब कुछ देता है। क्योंकि जब भी आप बेडरूम में बैठते हैं तो ये नहीं होता कि एकदम से सो जाएं, कुछ सोचते भी हैं अपने काम के लिए, उसको करने के लिए कि कैसे बढ़ाएं। तो मतलब ये वाली दिशा आपको बैलेंस देती है, आपके काम को बढ़ाती है, आपको रिलैक्स करती है। तो यहाँ पे सोना उचित ही माना जाता है। हम अगली दिशा के बारे में बात करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विसर्जन का जोन है ये, तो यहाँ पे सोना अच्छी बात नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में सोने से टेंशन्स बढ़ती हैं। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जो भी हम सोचते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मोस्टली जो लोग इस जगह पे सोते हैं उनके घर में शादी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत शादी ज़रूर हुई होती है, मतलब गलत शादी में ये पैसा लगवा देती है। अगर आपका किसी वजह से आपका लॉकर, अलमारी इस जोन में आ रही है और उसमें आप अपना कैश रखते हैं या पैसा रखते हैं, तो वो सब व्यर्थ आफ्टर, मतलब फिजूल खर्ची सब में जाता होगा। तो वहाँ पे मत रखिए, उस लॉकर को यूज़ मत कीजिए। साउथ साउथ वेस्ट से ये दिक्कतों वाला ही जोन है, यहाँ पे सोना भी अच्छा नहीं होता। हम इससे अगली बात करते हैं, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है। पति पत्नी, जो भी पति पत्नी इस कमरे में सोते हैं उनके रिश्ते में बहुत मधुरता आती है। अगर भाई बहन भी सोते हैं तो उनका रिश्ते में भी बहुत प्यार होता है। भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, बहन अपने भाई के लिए बात मानती है, उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू करती है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ठहराव रहता है, बहुत मिठास रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेंटली बैलेंस, सब कुछ परफेक्ट बेडरूम फॉर द मैरिड कपल, मैं ये बात बोल सकती हूँ। इससे अगली दिशा के बारे में मैं बात करती हूँ, तो वो आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पे सोने से भी ठहराव आता है, लेकिन यहाँ ये एकत्रित करने का जोन है, इकट्ठा करने का जोन है। शायद मैंने आपको बताया था ये पढ़ाने का जोन है, पढ़ने का जोन है। बच्चों की किताबें रखनी चाहिए, यहाँ स्टडी रूम बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपका किसी वजह से यहाँ बेडरूम है तब भी कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे जो भी इंसान सोचता है वो सब कुछ एकत्रित ही करता है, ज्ञान को एकत्रित करने की बात करता है, रिश्तों को एकत्रित करने की बात करता है। वो टूटना नहीं चाहता, वो हर चीज़ से जुड़ना चाहता है। तो मतलब आपने देखा कि कैसे जोन बदलते ही कैसे प्रभाव बदल जाते हैं हमारी लाइफ में। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। आप किस दिशा में सोते हैं, किस दिशा में नहीं सोते, आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का इफ़ेक्शन ज़रूर आता है, प्रभाव ज़रूर आता है। अगर आप इन दिशाओं में सोते हैं तो इसको किसी भी तरह से अनबैलेंस मत कीजिए। शायद मैंने आपको हर जगह का डायरेक्शन का बताया है, तत्व बताया है, कलर बताया है, शेप बताई है। मतलब बैलेंस किसी भी चीज़ से हो सकती है। जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो ये लाल रंग का, गुलाबी रंग का है। अगर आप इसमें हरा रंग लगा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ट्राइंगल शेप चलेगी यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल लगा दिया तो आपने इसको कहीं ना कहीं से उसका बैलेंस ख़राब कर दिया। यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए लहरों वाला डिज़ाइन लगा दिया
मतलब पानी लगा दिया, ब्लू कलर करा दिया, तो आपने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि आग की जगह पे आपने जब पानी डाल दिया तो आपने ख़त्म कर दिया। मतलब यहाँ पे बेडरूम है, फिर भी आप मेरा वीडियो सुनेंगे और आप कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चेक कीजिए, पिछले वीडियोस में जाइए, मैंने आपको हर दिशा के बारे में रंग बताया है, कलर बताया है, उसमें कौन सा शेप लगा होना चाहिए। किसी भी चीज़ से उसको हम अनबैलेंस कर सकते हैं, तो उसको हमें कैसे बैलेंस करना है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ से हटाइए और आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। कल दोबारा आती हूँ अपनी आखिरी 4 दिशाओं की बेडरूम की जानकारी लेके, कि आपको पता चल सके कि क्या आपके लिए उचित है, कहाँ सोना उचित है और कहाँ सोना अनुचित। दोबारा मिलती हूँ, शुक्रिया।